न खाए न पिए, न कहीं गए न कहीं आए, न किसी से वार्तालाप, न कोई बात न कोई चीज, एक आसन पर बैठे। ऐसा करो, थोड़ा घूम फिर लो, कुछ खा पी लो, इसके बाद फिर तुमको कथा कहाएंगे, सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नैषादि दुस्सह क्षुमा त्यक्तोदमपि वादते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज चितं हरिकथा। आपकी श्रीमुख से जो अमृत कथामृत का रसधारा प्रवाहित हो रहा है, ना तो मुझे भूख लग रहा है, न प्यास लग रहा है, न कहीं जाने की इच्छा हो रहा है, न कहीं आने की इच्छा, कहीं से आने की इच्छा हो रहा है। बस आप कथा को रोको मत, चलने दो अनवरत। आपके मुख से, श्री मुख से जो कथामृत का रसधारा प्रवाहित हो रहा है, गुरुदेव मैं उसको पान कर रहा हूं, उसके कारण न तो मुझे भूख लग रहा न प्यास। तब भगवान सुखदेव ने कथा श्रवण कराई। मथुरा के राजा हुए ने महाराज कंस, उग्रसेन जी महाराज के जब एक संतान हुए, ब्राह्मणों ने कह दिया महाराज जी आपके लिए ठीक नहीं है। तब उन्होंने कपड़े में लपेट करके जल में जमुना जी प्रवाहित कर दिया। उनका भाई था प्रसेन, जिन्होंने प्रातः काल जमुना स्नान कर रहे थे तो बहता हुआ वस्त्र में लिपटा हुआ कोई वस्तु को देखे, उसको निकाला और निकाल करके देखा तो नवजात शिशु, घर ले गए, उनका लालन पालन किया, उनका नाम रखा कंस। कंस जब बड़ा हुआ तो कठोर तप किया और तब तो कंस को ही करने दीजिए। पहले महाराज श्री से आज हम लोग की बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमने कल भी व्यास आश्रम से कहा गया था आप लोगों को, भगवत कृपा का अगर कोई फल होता है तो संत मिलन। संत मिलन को चाली तज माया। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी के पधारने से पहले और पूज्य स्वामी जी के हम लोगों को दर्शन हो गए। कल भी हमने बताया था कि स्वामी जी महाराज जी पधारने वाले हैं, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, और हमारे ऊपर बड़ी कृपा है इनके। जब प्रदीप जी ने मेरे से कहा तो मेरे को बड़ा प्रसन्नता हुआ। तो पहले महाराज श्री से आशीर्वाद ले लेते हैं, इसके बाद कथा को कहते हुए और आज की कथा को विराम दें। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्डवे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर का पावन पुनीत आस्था स्थल, यहाँ विराजित भगवान को तो अनेक रूपों में अनेक रूपाएं वैष्णवे भगवान को वंदन, व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित हमारे भारतीय संत परंपरा की दिव्यता पूज्यपाद रमण रीति वाले महाराज श्री पूज्यपाद श्री महाराज जी कृष्णानंद जी महाराज के परम कृपा पात्र पूज्य स्वामी विश्व चैतन्य जी महाराज, जिनके द्वारा सप्ताह पर्यंत चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान आप कर रहे हैं। आज कदाचित चतुर्थी, आज चौथा दिवस है, क्योंकि ये दृश्य संकेत कर रहा है कि आज हमारे प्रभु आने वाले हैं। भाव जो लग रहा है, आज शायद उत्सव भगवान के प्रकट कल होगा, सब कल करेंगे। आज थोड़ा पूर्व भूमिका। हमारी भारतीय सनातन परंपरा जो है बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है, बहुत अद्भुत है। श्रीमद् भागवत उसी अपनी भारतीय सनातन परंपराओं का एक दिव्य स्वरूप है। अद्भुत कथा है और बहुत प्रेरक कथा है। आप इसी से अनुमान लगाएं कि जिस कथा के मूल वक्ता और श्रोता दोनों ऐसे हों जिनको गर्भकाल में ही भगवान का दर्शन हुआ हो, साक्षात हुआ हो, उस कथा की दिव्यता वाणी का विषय कहाँ तक और कैसे हो सकती है। सुखदेव जी महाराज को भी गर्भकाल में ही भगवत दर्शन हुए, बाहर आ ही नहीं रहे थे। आश्वासन मिला, कथा तो विस्तार से आप सुन ही रहे हैं और सुनेंगे भी शायद 3 दिन और आज के पश्चात। इस संक्षेप में बात बाहर आई ही तब जब स्वयं भगवान का आश्वासन मिला कि तुझ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा बाहर आने का। तो सुखदेव आशंकित थे कि बाहर आऊँगा तो कहीं न कहीं संसार की माया अपना प्रभाव डालेगी, लेकिन जब महर्षि व्यास ने आश्वस्त किया, नहीं माने, कहा तब मानूंगा जब स्वयं भगवान आकर आश्वासन देंगे, आश्वस्त करेंगे कि तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, नहीं प्रभावित करेगी। और भगवान को आकर सुखदेव जी महाराज को ये आश्वासन देना पड़ा। वैसे सच बात ये है कि आश्वासन तो प्रभु का हम सब के लिए है, हम सब के लिए भी। जैसे हम सुन रहे थे कि परीक्षित की गर्भ अवस्था में प्रभु ने आकर रक्षा की और बड़े सुंदर ढंग से पूज्य स्वामी जी ने वर्णित किया कि गदा इतनी तेज चल रही थी कि वो चक्र के सम लग रहे थे। तो गर्भ काल में स्वयं भगवान ने आकर रक्षा की। दोनों बातें देखें, रक्षा तो गर्भ काल में हम सब की वही करता है। वरना आप सोचें कि जिस स्थिति में औंधा उल्टा सर और धड़ ऊपर जीव होता है, उस अवस्था में कौन अंदर ही अंदर रक्षा कर रहा होता है, कौन बचा रहा होता है? वही तो है। रक्षा परीक्षित की उस रूप में की, लेकिन रक्षा सच तो ये है हम सब की भी तो उसी ने की है और वही करता है। और दूसरी बात
सुखदेव जी महाराज को आश्वासन मिला कि तुझ पर मेरी माया अपना प्रभाव नहीं डालेगी। आश्वासन तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान गोविंद ने हम सबको दे रखा है कि तुम मेरे बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ये तुम पर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये भगवान का हम सबके लिए आश्वासन है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उस पर मेरी माया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। तो श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता तो है ही है कि श्रोता वक्ता दोनों ऐसे जिन्हें गर्भकाल में भगवान का साक्षात्कार हुआ, यद्यपि वो स्थिति हम सब भी एक प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। और सच बात ये भी है कि श्रीमद् भागवत कथा केवल कोई अतीत की कथा मात्र नहीं है, अतीत का कोई घटनाक्रम नहीं है, केवल अतीत का लीला प्रसंग भी नहीं है, वर्तमान की प्रेरणा है और वर्तमान की आवश्यकता है। आज हम प्रातःकाल हरिद्वार में बैठे श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक पर कुछ लेखनी चल रही थी और उसमें चतुर्थ अध्याय का 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। भगवान ने कहा कि ऐसा जान करके तू भी उस रूप अनेकों मुमुक्षुओं ने जैसे कर्म किया है तू भी उस रूप में कर्म कर। तो लेखनी स्वाभाविक चल रही थी कि देखो अतीत में किसी ने कुछ अच्छा किया वो वर्तमान की प्रेरणा बना और वर्तमान में कोई कुछ अच्छा करेगा तो भविष्य के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो अतीत की यह कथा, द्वापर की यह कथा वर्तमान की एक प्रेरणा है। चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने में सक्षम कथा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऋषियों ने जो ये क्रम बताया 4 पुरुषार्थ जीवन के, जीवन का क्रम यदि इसी ट्रैक पर चले कहीं कठिनाई नहीं, कहीं कर्म बंधन नहीं है, कहीं तनाव दबाव बिल्कुल भी नहीं है। क्रम यह चलता रहे कि नींव आधार धर्म का, अधर्म का नहीं, और उस धर्म पर आधारित अर्थोपार्जन न्यायपूर्वक और उस न्यायोपार्जित अर्थ से कामनाओं की पूर्ति, जो शरीर निर्वाह के लिए, पारिवारिक निर्वाह के लिए, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी व्यवहार की स्थितियां हैं उनकी पूर्ति और लक्ष्य मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ। भौतिकवाद में समस्या क्या हो गई आज? क्यों तनाव बढ़ रहे हैं, क्यों अशांति बढ़ रही है? तो बाहर से तो खूब विस्तार और खूब विकास हो रहा है या नहीं? विज्ञान के माध्यम से भौतिकवाद में जय जय श्री राधे
हाँ तो ठीक है, ठाकुर जी को बुला लेते हैं नंदोत्सव का कार्यक्रम पर। कल आते आते नंदोत्सव का कार्यक्रम और इसके बाद आगे की कथा। भगवान सुखदेव का राजन कंस तपस्या करने के लिए गया और तप करके आए वरदान देने के लिए परम गुरु हम तुमसे प्रसन्न हैं। कंस ने कहा महाराज वरदान दो, प्रसन्न है तो मांगो। तो यही वरदान दो कि मैं कभी न मरूं। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जो जन्म लिया उसको मृत्यु को तो जाना ही पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही। चलो मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु भगवान के हाथ से ही होगा। महाराज जी कैसे जानूंगा कि भगवान है? तो उन्होंने धनुष दिया, जो इस धनुष को तोड़ देगा समझ लेना वही भगवान है और वो तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं। कंस वरदान प्राप्त करके आया और अपने राज्य में यज्ञ, होम, जप, भजन, कीर्तन सब बंद कर दिया।